नमस्ते, प्रणाम। हरितवीर वाहिनी विनय। मैं खोपोली से, महाराष्ट्र से बोल रही हूँ। प्रकृति को शत शत नमन, प्रकृति माँ को प्रणाम। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो ग्रुप है अपना, वो सभी प्रकृति प्रेमी लोगों का है। मैं भी एक छोटी सी प्रकृति प्रेमी हूँ। ज़्यादा मैं इतना बड़े उस पर काम नहीं करती हूँ। कोशिश करती हूँ कि प्रकृति के आसपास रहूँ और ज़्यादा से ज़्यादा पौधे भी लगाने की कोशिश करती हूँ। अभी मैं आपको यहाँ पर अपनी एक बालकनी में बैठी हूँ मैं, जहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पर मैंने थोड़े पौधे लगाए हुए हैं। और ये वाला तो मुझे कल ही गिफ्ट मिला है और मुझे इतनी खुशी हुई कि गिफ्ट में भी मुझे पौधा मिला है। तो माँ की कृपा है मुझ पर। और यहाँ आप देख सकते हैं ऊपर ये एसी है। तो आज हम एसी के बारे में बात करेंगे कि अभी जो जितनी गर्मी इस बार जो पड़ी थी, तो आपको भी पता है कि इतनी ज़्यादा गर्मी थी इस बार। तो आप ये तो नहीं किया जा सकता है कि हम एसी ना लगाएं। एसी तो एक बेसिक नीड्स जैसी हो गई है, कूलर्स, एसी तो। और जैसे ये महाराष्ट्र में तो फिर भी ठीक है, पर जो और सिटीज़ हैं, मेट्रो सिटीज़ हैं, दिल्ली है यहाँ, और राजस्थान साइड या यूपी साइड, यहाँ तो आप बिना कूलर एसी के सर्वाइव कर ही नहीं सकते। लेकिन उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि हम कम से कम चलाएं। और जैसे कि पानी की निकासी, पानी एसी में से जो पानी निकलता है, उसके लिए भी मैंने एक बकेट लगाई हुई है। तो बकेट जब फिल हो जाती है तो मैं उसको घर में साफ़ सफाई में यूज़ कर लेती हूँ या मैं पौधों में डालती हूँ। इस तरह से आप पानी का भी बचाव कर सकते हैं। और एसी से जो गर्म हवा निकलती है और जो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जो भी गैसेस निकलती है, जो हमारे ग्लोबल वार्मिंग कर रही हैं, अभी स्टडी में आया ज़्यादा एसी चलाने से कई जगह ब्लास्ट भी हुए हैं। तो इतना गर्मी वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है एसी। तो जब कोविड आया था तो हम लोगों को एक सीख मिली थी कि पॉल्यूशन नील हो गया था, बहुत कम हो गया था। तो उस वजह से प्रकृति बहुत हरी भरी होने लगी थी, जो एनिमल्स हैं वो बाहर आने लग गए थे। तो तब हमने ये सीख ली थी। लेकिन पता नहीं कैसे हम फिर से उस सीख को भूल गए और फिर से वही गलतियाँ दोहरा रहे हैं। इसी वजह से इस बार शायद इतनी गर्मी इस वजह से पड़ी है, और इसलिए हमें वापस से याद दिलाने के लिए कि हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ियों का नुकसान कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं ये तो मुझे भी समझ नहीं आता कि क्यों हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं कि हम कम गाड़ियाँ चलाएं, या घर में जैसे हर मेंबर को अलग अलग आप व्हीकल चाहिए। हर ट्रांसपोर्ट सिस्टम को हम दोष दे सकते हैं, लेकिन जब सब मिलकर अगर एक ही चीज़ के लिए आवाज़ उठाते हैं तो क्यों नहीं की जा सकती। तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट हेल्प नहीं करती है, गवर्नमेंट भी बहुत चीज़ों को हमारी सुनती है, लेकिन हमारी खुद की इच्छा शक्ति इतनी होनी चाहिए ना। और तो जो गर्मी एमिट होती है तो हम क्या कर सकते हैं उसके लिए एसी से। एक तो आप कंट्रोल में चलाएंगे कि हाँ ठीक है, 1-2 घंटा चला लिया, उसके बाद बंद कर दिया, ठंडा हो गया कर दो। और थोड़ा हैबिट भी आपको ठीक करनी पड़ेगी कि आपकी ज़्यादा हैबिट पड़ गई है एसी चलाने की, उसके बिना आपको बेचैनी होती है। वो भी आप थोड़ा सा ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएंगे अपने घर में। पहले मेरी बालकनी में भी बिल्कुल पौधे नहीं थे, फिर मुझे भी जब ये बात समझ आने लग गई, मैं ज़्यादा से ज़्यादा हर दिन एक नया, मतलब मंथली 2-3 मंथ्स में मेरे साथ ऐसा होने लगा है अपने आप कि मैं एक नया पौधा तो ज़रूर ऐड करती हूँ अपने बालकनी में। तो अब हमारे तो क्या है ना, थोड़ा नीचे भी गार्डन है और पेड़ पौधे बड़े आप देख रहे होंगे लगे हुए हैं। लेकिन आपके यहाँ बालकनी में होने से जो एसी की हवा यहाँ आती है ना, तो उससे ये पौधे उनको एब्जॉर्ब करते हैं उस गैसेस को। अब तुलसी एक ज़्यादा लगा रखी है मैंने, तुलसी है, विद्या है, और भी पौधे लगाए हुए हैं। तो यहाँ मेरा संदेश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं और कम एसी यूज़ करें, पानी को बचाएं, और हमारी भावी पीढ़ी को बचाने का हम कोशिश कर सकते हैं। अगर सब लोग मिलकर कोशिश करेंगे तो ज़रूर हमारी प्रकृति माँ हमें हमारी ये इच्छा हमारी पूरी करेंगी ज़रूर। धन्यवाद। यदि आपके हृदयांतर में माँ प्रकृति के लिए प्रेम है या इस प्रेम का एहसास चाहते हैं, तो हरितवीर वाहिनी एक सेवा द्वार है। आज ही जुड़े। कॉल
9826220022।